प्रिय अर्धांगिनी, और माया की उपासना करने वाला, माया को अपने कब्जे में करने वाला, भगवान के अर्धांगिनी को अपने कब्जे में करने वाला कभी भक्ति कर सकता है? एक दो घोड़ों पर कोई चढ़ सकता है क्या? भगवान उससे प्रसन्न रहेंगे? असंभव है। इसलिए भक्ति करो। किसकी? भगवान। भक्ति का मतलब है मिलना, माया से नहीं। स्त्री से मिलने की आतुरता मत करो, पति से मिलने की आतुरता मत करो। वहां तो एक वैदिक संबंध रखो, वैदिक संबंध रखो। आतुरता केवल भक्ति भगवान से और गुरु शिष्य की, स्वामी सेवक एक मती, भक्त भगवान की एक अवस्था। भक्त मिला रहना ही भक्ति है, मिला रहना ही भक्ति है कि निरंतर हम भगवान से मिले रहे, निरंतर हम उसकी उपासना करते रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु समावेशो मधुच्च, निरंतर हम उसका सुमिरन करें। और वैदिक मर्यादा के अंदर युद्ध चो, स्त्री की मर्यादाओं की रक्षा करना युद्ध है, पुरुष की मर्यादाओं की रक्षा करना युद्ध है, बेटे की मर्यादाओं की, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना युद्ध है। बेटे की आवश्यकताओं की, इच्छाओं को नहीं। उसको ब्यूटी पार्लर मत भेजो, उसको नर्तिका मत बनाओ, उसको कार्टून मत बनाओ। ये प्लास्टिक के और कांच के चूड़े, यार क्या कहते हैं, ये उल्टा पुल्टा प्लास्टिक के, ये वो मत पहनाओ उसको तारिका मत बनाओ, उसको सीधा शादी का साहू बनाओ, उसको सावित्री बनाओ, सचरित्रवान बनाओ, और उसको स्टेशन का कार्टून का वो मत बनाओ, उसको क्या कहते हैं बंधु मत बनाओ। ये मर्यादा के अंदर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्या उसको कपड़ा चाहिए तन ढकने का, कार्टून बनने का कपड़ा नहीं चाहिए। उसको चप्पल चाहिए जूते पैर को बचाने के लिए, लेकिन 1.5 बिस्ता की एड़ी का नहीं चाहिए, कार्टून बनने का नहीं चाहिए। सड़क पर गिर जाए, पैर टूट जाए, मच जाए, वो नहीं चाहिए। उसको पेट भरने के लिए रोटी का चाहिए और अपने खुराक चाहिए, तो दूध दही दो उसको, फल फूल खिलाओ उसको अंडा मुर्गा मत खिलाओ, फैट की चीजें मत खिलाओ, सड़कों पर मत घुमाओ। बेटी कितनी ही प्यारी हो, पर घूमकर घर घुमाना ना चाहिए उसको दूसरे के। क्यों? प्रकृति है जिससे हम पैदा। जब मैं मेरठ में था, वहां पर एक डॉक्टर और एक इंजीनियर दोनों आपस में लड़ने लगे, क्योंकि डॉक्टर का लड़का इंजीनियर की लड़की से कुछ प्रभावित हो गया, और प्रभावित हो गया जब दोनों को पता हुआ, तो जो डॉक्टर साहब थे वो बंदूक लेकर के गए उसको मारने के लिए। किसको? इंजीनियर के लड़के को मारने के लिए। उठने बंदूक लेके, तब तक मैं पहुंच गया, मैंने बंदूक छीन करके उसके कुल्ले से मारा। मैंने कहा रस्तोगी तुम कितने मूर्ख हो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बिटिया है, ये बिटिया को तुमने जितने आर्टिफिशियल साधन दे रखे हैं, ये किसने कहा तुमसे ये सब मेकअप करो इसका? कौन उनको इजाजत दिया? परमात्मा ने जो इसको दिया था। यहाँ पर आप इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पीछे जुटे, आवश्यकताएं तो इसकी धरी की धरी रह गई, और इसकी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे आप दीवाने बन गए। और इसको जब आपने मेकअप से सजाया, तो आपका जन्म कहाँ से हुआ है? माँ के गर्भ से ना। माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ तो स्वाभाविक है जहां से जिसका जन्म हुआ है उसकी ओर उसको जाना स्वाभाविक है, उसी से उसका अटैचमेंट होना स्वाभाविक है। इस शरीर का जन्म माँ के रक्त मज्जा हाड़ और उनसे हुआ है, शुक्राणु से, तो इस शरीर का उस प्रकृति की ओर जाना स्वाभाविक है। अब उस कन्या को आप माँ के रूप में बना देते, माँ वात्सल्य रूप बना देते उसका, तो यह पुरुष उसको माँ के रूप में देख करके, बहन के रूप में देख करके उसकी ओर जाता, आकर्षित होता बहन रिलेशन से, माँ के रिलेशन से। जब आपने उसको अट्रैक्शन का केंद्र बनाया, तो उसके दिल में करप्शन की भावनाएं उत्पन्न होंगी। गलती तो आपने की और मारने जा रहे हो उसके। भूल आपकी है, गलती आपकी है, समस्या आपने खड़ी की और दोष देते हो दूसरे को। अगर इसको सादगी बनाए रहते तो कैसे करप्शन होता? स्वाभाविक है। एक इस तौलिया को आप ऊपर फेंके तो ये नीचे आएगा, क्योंकि यह पृथ्वी के तत्वों से इसका निर्माण हुआ। पृथ्वी में जो कपास बना है, जो तागे, जो पेड़ पौधे बने, उन तागों से इसका निर्माण हुआ है, तो उधर जाना स्वाभाविक है। मिट्टी को आप ऊपर फेंके तो जमीन पर आएगा स्वभाव से वो, लेकिन दीपक की लौ को आप नीचे करिए तो ऊपर जाएगा स्वभाव से वो सूर्यकांत से, वहां जाना उसका स्वाभाविक।
तो मैंने ये कन्या जो है ये प्रकृति है, ये बेटा जो है ये पुरुष है, और इसको अगर माँ बहन के रूप में अपने को समर्पित करती तो ये भाई के रूप में इसके पास आता। जब इसने करप्शन का रूप बनाया अपना, तो ये भी इसने अट्रैक्शन बनाया अपना, तो इसने करप्शन किया। स्वभाव तो यहाँ का रिलेशन बनाओ। वैदिक रिलेशन की मर्यादा की रक्षा करना आपका दायित्व है, वह पालन करना आपका दायित्व है। लेकिन आप उनको मेकअप साला मत भेजो, उनको आप फैशन मत बनाओ, उनकी रक्षा करो, उनके सतीत्व की रक्षा करो, उनके भक्तित्व की रक्षा करो, उनके विचारों की रक्षा करो, क्योंकि वह खाली खड़ा है, जैसा भरोगे वैसा भर जाएगा। इसलिए उसको कुम्हार बनाओ, कुम्हारी रहने दो, उसको कामनाओं के पीछे मत दौड़ाओ। लेकिन आज कहते हैं कुम्हारी, कहाँ मारे हो कामनाएं? कामनाओं को मारने वाले को कुमारी कहते हैं, कामनाओं को मारने वाले को कुमार कहते हैं। इसलिए आज हमारी कामनाओं से भरा हुआ हृदय है, और उसके बाद जब कामनाओं को नहीं मारे तो हम कर्मयोगी कहाँ से होंगे? कर्मयोगी का मतलब है कि कामनाओं के आसक्ति का शमन कर देना और राम की आसक्ति को अपने आप में भर देना, उसको कहते हैं कर्मयोगी। तो सज्जनों, यह हंस जयंती आपको यह जनाती है, जन जन को यह जनाती है, इस विश्व ब्रह्मांड को यह जनाती है कि दुनिया के रहने वालों, ऐ संसार के लोगों, तुम इस संसार में मानव जीवन लिए हो, जिसके लिए तुम अपने उस लक्ष्य को जानो, तुम अपने लक्ष्य को जानो, तुम उस धर्म को जानो। तुम धर्म का नाटक करके मत बैठ जाओ, 10-20 हजारों के लाखों की भीड़ जुटा करके अपने को भगवान मत समझ जाओ। तुम पहले अपने को उपदेश दो, तब तुम दूसरों को उपदेश दो। पहले तुम अपने को समझो, तब दूसरों को समझने की कोशिश करो। जब तुम खुद से अपरिचित हो, अगर खुद से तुम परिचित होते तो तुम्हारे साधनाओं का इतना बोझ क्यों समाज पर पड़ता कि 5 नाम जपो, 10 नाम जपो, दुर्गा मंत्र जपो, शक्ति मंत्र जपो, और भूत मंत्र जपो, प्रेत मंत्र जपो, राम मंत्र लो, वैष्णव मंत्र लो, श्री वैष्णव मंत्र लो, शिव तारक लो, विष्णु तारक लो, राम तारक लो, दुर्गा तारक लो। क्या ये मंत्रों को बेचते? अगर तुम सत्य को अपने को पहचान जाते तो तुम एक को साथ सब सदै एकम नित्यम विमलम, तुम एक को जानते, तुम फिर पीर पैगंबर और दरगाह दर नहीं भटकते। इसलिए कहा जाते दिल दरगाह है शहर का चारे चमकत मोरे लाई, तो इस दिल के दरगाह में जाते और उस संसार के दरगाह में नहीं भटकते और दर दर नहीं भटकते। इसलिए मुझे कौन पूछता था तेरे बंदगी से पहले, मुझे कौन न तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी के पहले। दरगाह दिल की सैर कराई हुजूर ने, मस्ती में मस्ती का मजा ले रहा हूँ। मैं पहले तुमको जिंदगी के पहले दर दर ढूंढता था, लेकिन तुम वहां नहीं मिले। कहाँ मिले? जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे पे, अपने अंदर पाया। गुरु कृपा से अपने अंदर पाया, लेकिन गुरु कृपा से, गुरु बने हुए गुरु की कृपा से नहीं, जो है सदगुरु की कृपा से। गुरु बनता नहीं, गुरु था है रहेगा। गुरु वह नित्य रूप, और वही नित्य निमित्त रूप बना करके हमारे लिए, हमारे सामने हमको समझाने के लिए आता है और हमको समझाता है, हमको उस वैदिक रिलेशनों में बांधता है, उसको तोड़ता है। वह संसार को नहीं छुड़ाता है। संसार कैसे छूट जाएगा बताओ? लोग कहते हैं हमने माया का परित्याग कर दिया। एक सज्जन आया, साधु बना था हरिद्वार में, और बहुत मोटा खाता, इतना क्या कहते हैं हट्टा कट्टा, और क्या कहते हैं काम खाता होगा, डंडे पे हुआ करता होगा, डंडे बैठक करता होगा, कसरत खूब मोटा मोटा। कहने लगा महाराज जी से, महाराज जी हमको भी अपने शरण में ले लीजिए। वैसे तो हम साथ में हमारे का तो हमने पूरा परित्याग कर दिया है, लेकिन आपकी वाणी को सुन करके मेरी आंख खुली है कि सचमुच में मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे अपने शरण में ले। तो हमें हंसी आई। हमने कहा है साधु बाबा, महाराज जी तो हंस करके उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिए, कोई ध्यान नहीं देते। ऐसे पाखंडी आते थे तो महाराज जी सुने कर देते, जानते थे कैसे छल कपट लेके आया है।
लेकिन हमारे बगल में बैठा हुआ था, हमने कहा है साधु बाबा ये बताओ माया त्याग दी? दीदी बच्चों को सबको त्याग के आया हूँ मैंने कहा हम मूर्ख कहेगा, माया का तो शरीर है और इसको साथ इतना ये ठठरा को साथ लेके आए हो, और क्या कहते हैं अगर अभी शरीर छूट जाए तो तुमको कंधे पर कोई ले जाए जहाँ दफनाया जाएगा वहां तक तो जल्दी 4 आदमी उठाएंगे, 100 गाली देंगे, कहेंगे खा खा के इतना मोटा हुआ है, इतना फैट बनाया है कि कंधों पर दर्द होने लग गया उठाने में ले जाने में। और उसके बाद कह रहे हो माया त्यागे है? माया का तो ये तन बना हुआ है, और वह स्त्री माया की नहीं है, वह धन माया नहीं है, वह मकान माया नहीं है, वह तो आवश्यकताओं की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, प्रकृति के जरूरत की, संसार की जरूरत की चीजें हैं। माया तो तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी तृष्णा है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे अंदर का अभिमान है। मन मोही न माया मोही, मोह मोह गया शरीर आशा तृष्णा न मोही गए दास कबीर। माया छूट जाती है? माया छूटती नहीं है, कभी भी माया छूटती नहीं है। माया चेंजेज किया जाता है, इसको परिवर्तित किया जाता है, इसको चेंजेस किया जाता है, इसको छोड़ा नहीं जाता है। छोड़ना है तो तन ही माया का जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता है, छोड़ो इसको। और फिर साधन नाम मोक्ष का द्वारा, यही साधन का नाम है, ये मोक्ष का द्वार है। तो साधन किसमें करोगे जब तन छूट जाएगा? तो आनंद सिंध इसमें है, आनंद का सिंध इसके अंदर है, तो ये छूट जाएगा तो अनुभव कहां करोगे? इसलिए छूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये तन माया का बना है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करता। तो कहते माया छूट जाएगी? माया नहीं छूटेगी। हमारी समझ गड़बड़ है कि माया जो है उसको माया तो समझ कैसे, हम उस बीवी को माया लिए, उस बेटे को माया समझ लिए, उस पैसे को माया समझ लिए, उस जमीन को माया समझ लिए, उस दुकान को माया समझ। माया हमारी आसक्ति, आसक्ति कामनाएं जो है वो माया है। आसक्ति का परित्याग कर दो, माया ही नहीं। इसलिए का अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रिया संबंधित जिन जिन कर्मों को करता है उन कर्मों के साथ ये इंद्रियां जुटने के बावजूद भी वह कर्म करता अकर्ता ही रहता है, वह इंद्रियों का दोष उसको नहीं बांधता है। एक गीता का सिद्धांत है, और यह प्रयोगात्मक हमारी प्रैक्टिकली क्रिया है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ऐसा होता है, यही होता है, यही जीवन का सत्य है, यही सार है, और इसको समझने की कोशिश करो। इसकी साधना यही है, हमें साधना अपने आप को किस तरह से साधना है? जल में कमल की तरह, कमलवत वैराग्य जब अंदर होगा तब हमारी साधना परिपक्व होगी, और जब स्थूल वैराग्य होगा तो साधना परिपक्व नहीं होगी। जब या कहते हैं बमन वैराग्य होगा तो भी साधना परिपक्व नहीं होगी, जब मल वैराग्य होगा तो भी साधना परिपक्व नहीं होगी, जब कमलवत वैराग्य होगा तब साधना परिपक्व होगी। मल वैराग्य कैसे होता है? जैसे आप पायखाना करते हैं, पायखाने को पुनः उठाते हैं नहीं, उसको देखना पसंद नहीं करते, उससे नफरत होती है, होती नहीं? पायखाने से नफरत होती है। लेकिन पायखाना कहां से बना? कहां से बना पायखाना? वो तो हमने बनाया था। हमारे पायखाना के रूप में परिवर्तन होने के पहले हलवा के रूप में था, खीर के पायस के रूप में था, लूची पूड़ी के रूप में था, एप्पल के रूप में था, मैंगो के रूप में था, मछली के रूप में था, अंडे के रूप में था, मुर्गे के रूप में था, किशमिश के रूप में था, काजू के रूप में था। वो पदार्थ जो है तमाम प्रकार के रूप में था। जब हमारे अंदर घुसा तो मल हो गया। अब उसी से हम नफरत कर रहे हैं, लेकिन उसको बनाने वाले हम हैं, उसको बनाने वाले हम हैं। और यदि हम किसी कर्म से नफरत करते हैं गलत, तो कर्म करने वाले हम हैं। इसलिए उस नफरत से, वैराग्य से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, भक्ति में नहीं परिवर्तित होते, मनवत वैराग्य से। और बमन वैराग्य उल्टी होती है, और उल्टी को पुनः हम लेते हैं क्या वापस? उसको खाते हैं? फिर नहीं, नफरत करते हैं। लेकिन उल्टी हमने की है, उल्टी हमने की है, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस जो हुआ था मैं इस पेट में, कोई डिस्टर्बेंस हुआ और डिस्टर्बेंस उल्टी हो गई, वमन हो गया। अब वमन को हम पुनः लेते नहीं, लेकिन वो तो हमने गलती की, वो तो हमने गलती की। इसको कहते हैं वमन वैराग्य। इस वैराग्य में
हमारे अंदर है। इससे अब हम उसको, या कोई गलती हमने की और हम उसको नहीं, अब उसको अरे वो गलती हमसे हुई, उससे हम हट करके नहीं बच सकते, क्योंकि वो अंदर बन रहा है, वह जाणु तो अंदर बन रहा है। यहाँ उल्टी करके हम हट गए उससे, लेकिन वो उल्टी तो फिर कहीं जाएंगे, फिर करेंगे हम। अगर वही गलती हमने की जिससे वो उल्टियां हुई, वही डिस्टर्बेंस हमारे अंदर